हम शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुखलिस पैगंबर हैं। उनका लक़्ब कलीमुल्लाह है क्योंकि वह अल्लाह ताला से हम कलाम करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान अलैहिस्सलाम और भाई का नाम हारून अलैहिस्सलाम था। आप में ताकत और कुव्वत बहुत ज़्यादा थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जब हमल से हुई तो इसकी खबर किसी को न हुई, उन्होंने सबसे छुपाए रखा। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब भी सिवाय करीबी रिश्तेदारों को किसी को मालूम ना हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुत था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई जबकि फ़िरौन इस्राएली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। बहरहाल जूं जूं करके 3 माह तक उनके पैदा होने की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और नाजुक वक्त में आखिर अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को लगाया कि वह इस संदूक के बहाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वायदा किस तरह पूरा करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही तरफ लाकर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को निकाल लिया। फ़िरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाहु अन्हा जो नेक खातून थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फ़िरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आंखों की ठंडक है और इसे अपना बेटा बना ले। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी करते हुए पीछे आई थी कहने लगी, मैं एक घर जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वापस उनकी मां के पास लौटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में पाई और जवान हुए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को आपस में लड़ हंसते हुए देखा। उसमें से एक बनी इस्राइल से था और दूसरा खिप्ती था। बनी इस्राइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी, आपने मदद का इरादा किया और खिप्ती को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और आपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह क़सस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इस्राइल फिर किसी से झगड़ी डाड़िच रहा है और आपको देखकर फिर से आपसे मदद तलब की। आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है, और उसके मुकाबले वाले खिप्ती की तरफ हो गए। बनी इस्राइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? उसकी इस बात से आप समझ गए कि कल वाली बात पूरे शहर में फैल गई है। जब फ़िरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्री के कतिल हैं तो फ़िरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हज़रत मूसा से मोहब्बत रखता और इस्राएली मजहब को जानता था। यह फ़िरौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फ़िरौन का यह हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाइए और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ न हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज मदियन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। मिस्र से निकलकर भूखे प्यासे और लंबे सफर से मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे। एक जगह पहुंचे तो देखा कि एक चश्मे पर एक हौज है
जहां कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। करीब ही आपने देखा कि दो औरतें हैं जिनके पास बकरियां थीं। वे पानी के करीब अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मामला है? अपनी बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाती? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेते, हम नहीं पिला सकती, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन सबको को हटाया और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस गईं और सारा किस्सा अपने वालिद को सुनाया। दोनों औरतें में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शर्माते हुए आईं और कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपने जो हमारे बकरियों को पानी पिलाया उसकी उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने यह अमल कोई उजरत के लिए नहीं किया, लेकिन उनको सख्त हाजत थी, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े डहे। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनको मजदूरी पर रख लें, क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से उनका निकाह कर दिया और मेहर के एवज़ा 8 साल मजदूरी को कहा, और यह भी कहा कि अगर 10 साल करें तो ये बेहतर और एहसान है। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए।